A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is who are the people in the parliament of lesson 3, role of the parliament, civics. Let's start our topic. Who are the people in the parliament? पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? देखिए, till the 1970s most of the members of the parliament belong to the upper classes एंड अपर कास्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। 1970 के दशक तक संसद के अधिकांश सदस्य भारतीय समाज के जो उच्च वर्ग थे और जो उच्च जातियां थी उन्हीं के होते थे। मतलब 1970 तक पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बनते थे वो अपर कास्ट के होते थे और अपर जो है क्लासेस से वो बिलोंग रखते थे। लेकिन अब देखिए, मोस्ट ऑफ दैम बिलोंग टू नेशनल पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ होती थी उस टाइम पे, सारी की सारी 1970 तक जो है नेशनल पार्टीज़ से बिलोंग रखते थे। नाउ अब द पार्लियामेंट हैज़ मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। लेकिन अब क्या हो गया बच्चों, उनमें अब संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि के अधिक से अधिक सदस्य होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं लोग। यहाँ नेक्स्ट देखिएगा, देर आर मैनी मेंबर्स बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज़ एंड रीजनल पार्टीज़। लेकिन अब क्या है, अब ये हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्र और क्षेत्रीय दलों से संबंधित कई सदस्य होते हैं। मतलब अब किसी भी एरिया से आ सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, अक्षेत्रीय दलों से, कहीं से भी वो सदस्य संबंधित हो सकते हैं। पीपल एंड कम्युनिटीज़ दैट वर अर्लियर नॉट रिप्रेजेंटेड, जिन लोगों और समुदाय का पहले प्रतिनिधित्व नहीं था संसद में, उनका उचित प्रतिनिधित्व है आज के टाइम में। हैव फेयर रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। कहते हैं कि उस टाइम पे जब जिनका जो रिप्रेजेंटेशन जो अच्छा नहीं था, पृष्ठभूमि जो लोग प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते थे, अब उन लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट, देयर हैज़ ऑल्सो बीन सिग्निफिकेंट राइज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द दलित्स। देयर हैज़ ऑल्सो बीन सिग्निफिकेंट, ये कहता है कि जो हमारे दलित लोग हैं या फिर पिछड़ी जाति है या अल्पसंख्यक हैं, उनके द्वारा राजनीतिक भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मतलब सिग्निफिकेंट राइज हुआ है, मतलब बढ़ गया है डाटा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में दलित लोगों का, बैकवर्ड कास्ट वालों का एंड द माइनॉरिटीज़। जो अल्पसंख्यक लोग थे या जो दलित लोग थे या जो ओबीसी वगैरह में आते हैं, बैकवर्ड कास्ट के जो लोग थे, अब उनका महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है और उल्लेखनीय हो चुका है। ऑन द होल देयर हैज़ बीन मोर पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। कुल मिलाकर राजनीतिक गतिविधियों में अधिक लोकप्रिय भागीदारी रही है। और जो यहाँ पे देखिए बच्चों, लोकसभा जैसे फर्स्ट लोकसभा दिखाई गई है, फोर्थ लोकसभा, 5th, 6th, 8th, 10th, 14th, 15th, 16th, 17th। इलेक्शन ईयर बताए गए हैं कि फर्स्ट जो हमारी लोकसभा थी वो कब हुई थी। 1951 से 1952 के बीच आई थी फर्स्ट लोकसभा। वोटर टर्नआउट कितना था यहाँ पे, 44.87%, यानी 44.87% लोगों ने वोट दिया था, इतना लगभग था। फोर्थ लोकसभा हुई थी 1961 में, 61.04 हो गया था वोटर टर्नआउट जो थी। फिफ्थ 1971 में हुई थी, 55.27। 6th 1977 में, 8th 1984 में, 10th 1991 में। 14 जो लोकसभा हुई थी वो 2004 में हुई थी, 15th 2009 में हुई थी, 16 2014 में हुई थी और 17 2019 में हुई थी। तो हमारी जब अब ये जो पिछला साल गया है 2019, इसमें हमारी 17 लोकसभा हुई थी जिसमें कि 67% वोटर टर्नआउट था। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स इन फ्रे फॉर लोकसभा इलेक्शंस। यहाँ पे कैंडिडेट्स जो थे लोकसभा के इलेक्शंस के लिए वो 1952 में कितने थे, 1874 कैंडिडेट थे। मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए 1874 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे। 1957 के अंदर जब हमारी 1957 में जब हमारी लोकसभा हुई थी, ईयर 1957 में 1519 थे। ऐसे ही 1962, 67, 71, 77, 80 और ये जो है सारा दिया गया है यहाँ 2019 तक। तो 2019 में कितने थे, 8049 कैंडिडेट्स थे लोकसभा इलेक्शंस के लिए। देखिए अब 1952 में कितने थे,
1874 जो हमारी फर्स्ट लोकसभा हुई थी ना बच्चों, 1951 से 1952 तक के बीच जो है हमारी फर्स्ट लोकसभा हुई थी, तो फर्स्ट लोकसभा में हमारा 1874 कैंडिडेट्स थे, और 2019 तक यानी पिछली साल की जो लोकसभा हुई लास्ट, उसमें 8049 तक के कैंडिडेट्स की जो है आगे बढ़ गया था, इतना डाटा जो है बढ़ गया था। तो इसने यही बताया था इसमें कि जो डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन्वॉल्व इलेक्शंस विच आर वेरी कॉस्टली। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं, मतलब प्रतिनिधि जो लोकतंत्र हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है इन्वॉल्व्स इलेक्शंस, इसमें क्या होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव शामिल हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते जा रहे हैं। ऑफन मनी एंड मसल पावर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ तक कि जो मनी और मसल पावर है, जो प्रत्याशियों के चुनाव में अक्सर पैसे और बाहुबल ही चलता है। तो पैसे और बाहुबल की लोकतंत्र समाज का सही प्रतिबिंब होती है, सही जो हम प्रतिबिंब जो है भूमिका होती है इन चीज़ों की, पैसे और बाहुबल की जो है अहम भूमिका होती है इलेक्शन लड़ने में। तो ये कहता है कि प्रत्याशियों के चुनाव में अक्सर पैसे और बाहुबल की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट कहता है देयरफॉर इट इज़ फेल्ट दैट, ये महसूस किया गया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसलिए ये महसूस किया जाता है कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र समाज है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, वो समाज का सही प्रतिबिंब नहीं बना पा रहा है। अच्छा, ये कहता है कि सही प्रतिबिंब वो नहीं बना पा रहा है समाज के लिए, अगर ऐसा है तो, कि बाहुबल से ही सत्ता जीती जा सकती है, ये सब चीज़ें अगर ऐसी बात है तो ये समाज के लिए अच्छा प्रतिबिंब नहीं बना पा रहा है। दलित्स, बैकवर्ड कास्ट एंड अदर हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे इसने कहा है कि दलित और जो दलित कास्ट के, बैकवर्ड कास्ट के और अदर हिस्टोरिकली जो मार्जिनलाइज्ड थे, मतलब कम्युनिटीज़ डू नॉट हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। दलितों और पिछड़ी जातियों और जो अन्य ऐतिहासिक रूप से और जो हिस्टोरिकल जो हमारे ऐतिहासिक रूप से जितने भी हाशिए हैं, उनके समुदायों के पास पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी। इससे क्या हुआ देखिए आगे, विद दिस इन माइंड, इसे ध्यान में रखते हुए सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द लोकसभा फॉर SC एंड ST। तो इसीलिए क्या कर दिया गया बच्चों कि उनके पास जो है क्या नहीं होती थी, ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं होते थे। पिछड़ी जाति और जो दलित लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके पास ऐसा नहीं होता था। तो इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि जो कुछ सीटें जो हैं लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षित कर दी गई। दिस हैज़ बीन डन सो दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव कैन रिप्रेजेंट, सेफ गार्ड एंड प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ देयर कम्युनिटीज़। ये जो हुआ, अब ऐसा होने से क्या हो गया, जो रिप्रेजेंटेटिव थे मतलब SC STs के भी, वो लोग भी अपना रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने हितों को, अपनी कम्युनिटीज़ के हितों को, अपनी समुदाय के जो हित हैं उनको वो बड़ा प्रमोट कर सकते हैं और उनको सुरक्षित रख सकते हैं। अब वो खुद इलेक्शंस लड़ सकते हैं, इसकी वजह से ये हो गया। ऑफ द टोटल 543 इलेक्टिव सीट्स इन लोकसभा, 543 इलेक्टिव सीट्स की लोकसभा की 543 इलेक्टिव सीट्स में से 423 आर इन जनरल कैटेगरी, वाइल 79 सीट्स आर रिजर्व फॉर द SCs एंड 41 सीट्स फॉर द STs। कहता है कि 543 इलेक्टिव सीट्स में से लोकसभा की जो है, इनमें से 423 तो जनरल कैटेगरी के लिए रख दी गई, 79 सीट जो है रिजर्व कर दी गई SC के लिए और 41 सीट रख दी गई ST के लिए। इट हैज़ ऑल्सो बीन रियलाइज दैट वुमेन डू नॉट हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट वाइज देयर टोटल पॉपुलेशन। यह भी महसूस किया गया कि जो संसद की कुल आबादी में महिलाओं का संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब ये देखा गया कि जो वुमेन हैं उनके लिए जो है रिप्रेजेंटेटिव्स वो कम हैं, मतलब कि तो महिलाओं के लिए सीट नहीं थी। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी ये महसूस किया गया, देयरफॉर देयर हैज़ बीन प्रपोजल फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकसभा। इसीलिए लोकसभा में महिलाओं के लिए जो है प्रस्ताव रखा गया कि सीटों का आरक्षण के लिए प्रस्ताव किया गया कि महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व कर दी जाए। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज़ पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट एंड इट इज़ बीइंग अर्नेस्टली डिबेटेड अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या हुआ, और राजनीतिक दलों के बीच इस पर ज़ोर शोर से बहस चल रही थी। मतलब जो ये विधेयक थे, महिला आरक्षण विधेयक संसद के समझ लंबित है,
समक्ष जो है लंबित है। महिला आरक्षण जो था विधेयक, मतलब जो बिल था वो संसद के समक्ष लंबित किया गया, मतलब संसद के पास प्रस्ताव रखा गया और फिर राजनीतिक दलों के बीच में क्या हो गया, आपस में ज़ोर शोर से जो है बहस चल पड़ी इस मुद्दे पर कि महिलाओं के लिए भी सीट रखी जाए रिजर्व, इस मुद्दे पे। बट देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय वुमेन। परंतु क्या हुआ कि एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंक्रीज, मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीमेंट हुआ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वुमेन के द्वारा। Women voter turnout increased from 38.8% in the 50s to 57.89% in 1998. 1998 का जो दशक था उसमें 50 के दशक में महिला 1998 में 50 के दशक में महिला मतदाता मतदान 38.8% बढ़कर 57.89% हो गया था। मतलब कि 1998 का जो 50 जो क्या था दशक था, 50s दशक जो था, उसमें महिला मतदान जो था 38.8% जो है बढ़ गया था, बढ़कर उसमें कितनी वृद्धि हो गई थी, 57.89% तक वो बढ़ गया था। फिर द नंबर ऑफ वुमेन कंटेस्टेंट्स हैज़ प्रोग्रेसिवली राइजन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। फिर क्या हुआ, ये आंकड़ा जो था वो उसके बाद महिला प्रतियोगिताओं की संख्या में लगातार जो है वृद्धि होती गई, उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। दिस फिगर विच रिमेन्ड अंडर 50 इन द फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शंस रोज टू 65 इन द थर्ड। तो क्या हुआ, तीसरा 65 ये जो आंकड़ा था उसमें पहले 2 आम चुनाव में 50 से कम संख्या थी, लेकिन जो बाद में तीसरा जो हुआ 65% तक जो है पहुंच गया था। फर्स्ट द फिगर विच रिमेन अंडर 50 इन द फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शंस, मतलब फर्स्ट जो 2 जनरल इलेक्शंस हुए थे उनमें तो ये 50 तक ही रहा था ये डाटा, लेकिन थर्ड वाले में ये 65 तक पहुंच गया था, 65% तक इसमें वृद्धि हो गई थी। और फिर कहता है कि जो 355 इन द 14 लोकसभा एंड 556 इन 15th एंड 716 इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019। 14वीं लोकसभा में जो 14वीं लोकसभा हुई थी उसमें 355 और 15वीं लोकसभा में कितना हुआ 556, और जो 19वीं लोकसभा हुई थी यानी 2019 में जो लोकसभा हुई थी उसमें चुनाव में ये 716 हो गया था। तो आपको समझ आया होगा बच्चों कि 14वीं में 355 था, 15वीं में 556 और जो थर्ड हुई थी 700 यानी 2019 में जो हुई उसमें 716 इलेक्शंस जो है लोकसभा चुनाव उसमें 716 हो गया था। तो इसीलिए जो है बढ़ता गया है अब ये रेट। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट वेदर आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेटिव इनफ। तो ये जो है जो हमारा इस बारे में हमारा जो मतभेद है, इस बारे में जो मतभेद है बहुत ज़्यादा मतभेद है, हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है पर्याप्त प्रतिनिधि हैं या नहीं, इस मामले में जो है अभी भी एक दूसरे के ओपिनियन एक दूसरे से अलग हैं। तो कहते हैं कि पर्याप्त प्रतिनिधि हैं भी या नहीं हैं, इस चीज़ में अभी भी ओपिनियन अलग अलग हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, जैसे कि हमने ऊपर जो है डिस्कस किया है, स्टिल देयर आर कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप्स विच आर नॉट वेल रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर। जो हमारे ऐसे समुदाय और समूह हैं, अभी भी ऐसे हमारे समुदाय और समूह हैं जिनका विधायिका में अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब जिनका अभी भी विधायिका के अंदर अच्छा प्रतिनिधित्व है ही नहीं। फिर ये कहता है द राइजिंग कॉस्ट ऑफ फाइटिंग एन इलेक्शन प्रिवेंट्स पुअर पीपल फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव देयरफॉर। तो ये कहता है कि जिनका क्या हुआ, जिनका विधायिका में अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं है ना, वो चुनाव लड़ने की बहुत लागत आती है, गरीब लोगों को जनप्रतिनिधित्व चुने जाने से भी वो रोक देती है। फिर क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाते क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा कॉस्ट आती है, इस वजह से जो गरीब लोग हैं उनके सामने जनप्रतिनिधि चुने जाने की एक समस्या खड़ी हो जाती है। देयर हैज़ बीन सजेशन फॉर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, इसीलिए चुनाव के राज्य वित्त पोषण के लिए एक सुझाव दिया गया है। चुनाव के राज्य की वित्त पोषण के लिए एक सुझाव दिया गया है। हाउएवर the very fact that we are concerned about equal representation and are trying to resolve the question is the reflection of the reality that ours is a vibrant डेमोक्रेसी। हालांकि इस तथ्य से हम जो है हमारा जो समाज है प्रतिनिधित्व के बारे में चिंतित है। अभी भी जो हमारा समाज इस मामले में जो है चिंतित है कि भाई जो गरीब लोग हैं वो नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है इलेक्शंस लड़ने की, और सवाल को हल करने की जो कोशिश है उसी को हल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता का जो प्रतिबंध है, वास्तविकता का प्रतिबिंब ये है, मतलब जो फैक्ट है ना वो ये है कि हमारा एक जीवंत लोकतंत्र है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हमारी
हमारी अभी भी। तो हमारी डेमोक्रेसी अभी भी जीती जागती है और अभी भी वो चल रही है अच्छे से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया बच्चों वुमेन का लोकसभा के अंदर। वो पहले जो था वो सीधा हमारा डाटा गिवन था कि फर्स्ट जो लोकसभा हुए थे उसमें कितने इलेक्शन सीट, कितने वोटर टर्नआउट था, सेकंड में कितना, थर्ड में, ऐसे जो हमारी लोकसभा थी वो कंटिन्यूसली दी गई थी। ऐसे ही वुमेन का दे रखा है लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कितना है। फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ सीट 499 थी, वुमेन मेंबर 22 थे, परसेंटेज ऑफ टोटल 4.4 था। ऐसे ही जो हमारी 17th जो हमारी लोकसभा थी वहाँ तक की यहाँ पे दिया गया है डाटा। आप अच्छे से इनको देखिएगा, अच्छे से रीड करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। हमारा जो लेसन है वो आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।